नेक्स्ट लिखो बेटा, न्यूमेरिकल consider a simple harmonic motion SHM. Consider a SHM of time period capital T. Consider a SHM of time period capital T. Calculate the time taken. Calculate the time taken for the displacement to change the value from half the amplitude to the amplitude. Calculate the time taken for the displacement to change value from half the amplitude to amplitude. देखो पुत हुण गल कुछ भी नहीं है, इनू वैसे तो ਆਪਾਂ ਇਹ डिस्कशन की हुई है, बट मैं ਹੁਣ दोबारा दस रहा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो थानू याद होएगा आ मेन पोजीशन है बेटा, आ दो एक्सट्रीम पोजीशंस है। तो अगर आ थोड़ा एम्पलीट्यूड है तो आ पॉइंट जिहड़ा वा तो आ पी पॉइंट है, इहदी डिस्प्लेसमेंट है एक्स। हुण बेटा वो की कह रहा, वो कह रहा कि इनिशियली जो एक्स की वैल्यू है वो हाफ एम्पलीट्यूड है, मतलब r/2 है, और फाइनली एक्स की वैल्यू एम्पलीट्यूड है। तो स्टेटमेंट को पढ़ो, मीन्स आपां वो टाइम निकालना कि जदों पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट हाफ एम्पलीट्यूड तो बदल के एम्पलीट्यूड के बराबर हो गई। हुण पुत्र मतलब पार्टिकल पहला पी ते सी हाफ एम्पलीट्यूड ते इत्थे पहुंच गया, आ टाइम आ वाला टाइम करना। तो हुण देखो बेटा पार्टिकल नूं पी तो बी पहुंचने लई गिवन पॉइंट तो एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचने लिए उतना ही टाइम लगेगा जितना एक्सट्रीम तो पी तक बराबर टाइम है। हुण अगर आप इधरों सोचिए पुत्र, इथों सोचिए एक्सट्रीम तो वापस वाल, तो एक्सट्रीम तो वापसी वाल आप एक्स नूं लिखते हैं आर कॉस ओमेगा टी। थानू दस्सिया होया कि अगर तुसी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है किथों मीन पोजीशन तो फिर x इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, और अगर एक्सट्रीम तो निकालनी है फिर x इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी। तो ये अपन थ्योरी पोर्शन च कीता। तो इसका मतलब हुण इत्थे मैं टाइम का कढना सीगा p तो b वाला, बट मैनू पता वा p तो एक्सट्रीम पोजीशन वाला टाइम और एक्सट्रीम तो p वाला टाइम सेम है, इस करके मेरे लिए b तो p वाला टाइम कढ़ना सौखा हो। पर जो मैं बी तो पी वाला टाइम देखना तो वो एक्सट्रीम तो स्टार्ट हो रहा, तो वो लिए मैं कॉज वाला फार्मूला लिखांगा। अच्छा हुण देखो बेटा, तो हुण इत्थे एक्स कितना बनेगा, आ वाला दिस वन। हुण आ पुत्र आर है, आ r/2 है, तो इट मीन्स आ r/2 हो जाएगा। तो इत्थे एक्स की वैल्यू r/2 आर कॉस ओमेगा टी, तो हाफ कॉस ओमेगा टी। पर कॉस की वैल्यू हाफ का होंगी है कॉस 60 ਲਈ, कॉस 60 का मतलब कॉस π/3। तो हुण कॉस और कॉस खत्म हो गए, तो इट मीन्स ओमेगा टी आ गया π/3, तो टी आ गया π/3 ओमेगा
पर ओमेगा की वैल्यू 2π/t होंगी है ना। आ पाई खत्म हो गया, आ टी ऊपर चला गया तो t/6 है ना। तो यदा मतलब P तो B पहुंचने को कितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड का 1/6। तो वो आप ऑलरेडी वैसे तो याद होएगा कि मीन तो हाफ एंप्लीट्यूड तक जाने का टाइम होंगे t/12 और हाफ एंप्लीट्यूड तो एक्सट्रीम जाने का टाइम होंगे t/6 और मीन तो एक्सट्रीम जाने का टाइम हो गया इन्होंने दोनों का सम जिहड़ा कि t/4 आंदा। तो ये आप थ्योरी च भी कीता, तो इनू समझ लेना। क्लियर है मित्र, लग भी रही है समझ कुछ। चलो एक और लिखो, a block of mass a block of mass 0.5 kg hanging from a vertical spring a block of mass 0.5 kg hanging from a vertical spring executes simple harmonic motion of amplitude 0.1 meter and time period 0.314 seconds. Find the maximum force। हाँ जी बोलो। हाँ जी करदा मैं बेटा, सुन लो दोबारा। ए ब्लॉक ऑफ मास 0.5 kg hanging from a vertical spring executes simple harmonic motion of amplitude 0.1 meter and time period 0.314 seconds. Find the maximum force exerted by the spring on the block. Find the maximum force exerted by the spring on the block. ठीक है बेटा। हुण देखो, हुण तुहानू इस न्यूमेरिकल दे विच की गिवन है, एक स्प्रिंग पेंडुलम है। स्प्रिंग पेंडुलम के केस दे विच टाइम पीरियड की वैल्यू आया। हुण तुहानू स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली बॉडी का मास दिता होया 0.5 kg, एंप्लीट्यूड की वैल्यू दी हुई 0.1 मीटर ते टाइम पीरियड की वैल्यू दी हुई 0.314 सेकंड। तो आप मैक्सिमम फोर्स निकालनी है। हुण गल्लां नूं जोड़ना सीखना। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन है। हुण मैक्सिमम फोर्स का मतलब एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होनी चाहिए। और अगली गल फिर नाल किदां लावांगा भी ये तो आप SHM पढ़ रहे हो पुत्र। इन SHM एक्सेलरेशन होंदी है ओमेगा स्क्वायर एक्स, नेगेटिव साइन होंदा बट वो डायरेक्शन नाल ही है, इस करके न्यूमेरिकल ज्यादा यूज नहीं करते उन्होंने। तो SHM दे विच एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर एक्स। पर जो आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन की गल करांगे तो एक्स नूं भी मैक्सिमम होना पैना आर के बराबर। तो आ इंफॉर्मेशन लैके मैं जो इसे वैल्यू पुट करांगा तो एफ मैक्सिमम आ जाएगी पुत्र एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है। हुण जिहड़ा एम है वो तो ठीक है, ओमेगा की वैल्यू होंदी है 2π/t आर, 4π² mr/t।
हुण देखो एम आर और टी ये तीनों दिते हैं, एम आर और टी दिते हैं, तो एफ मैक्सिमम सीधी आ जाएगी। तो जे उन्हें पूछा होंगे भी इहदा स्प्रिंग कांस्टेंट कढो, फिर आ फार्मूला टी और एम पुट करके के निकाल, मतलब फार्मूला आंदे होंगे, थ्योरी पता होएगी, सब कुछ हो ही जाना वा, कोई काम मुश्किल नहीं होना है ना। नो डाउट है वो इस गल को याद रखने लिए भी मीन जिन्ना ईजीली मैं कह रहा थानू उन्ना है भी नहीं, क्यों क्योंकि इसनू याद रखना ही तो मेन औखा काम है, रिवीजन मस्त है। तो जी आप घट करते हैं है ना, तो आप चाहते हैं कि हर कुछ जल्दी हो जाए, तो उतना नहीं पॉसिबल, तो थोड़ा ध्यान रखो। तो हाँ रिवीजन नाल सारा कुछ पॉसिबल होएगा। फिर लिखो बेटा, गल आ रही समझ? हाँ फिर लिखो बेटा, ए बॉडी ऑफ मास a body of mass 2 kg, a body of mass 2 kg suspended through a vertical spring, a body of mass 2 kg suspended through a vertical spring executes simple harmonic motion of period 4 seconds. A body of mass 2 kg suspended through a vertical spring executes SHM of period 4 seconds. If the oscillations are stopped, and the body hangs in equilibrium, find the potential energy stored in the spring. इंपॉर्टेंट केस है, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी मैं बताता हूं। तो फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। देखो बेटा, जदों असीं गल करते हैं इस न्यूमेरिकल की, तो इस न्यूमेरिकल दे विच बेसिक कंसैप्ट की है, थानू याद होएगा कि एक तो आप सारे स्प्रिंग्स नू मासलैस मनना वा। तो आ है स्प्रिंग दी नेचुरल लेंथ, पर जदों आप इहदे नाल मास अटैच कर दिंदे आ तो स्प्रिंग दी लेंथ एक्सटेंड हो गई है ना, वध गई। कितनी वध गई? आप एक्स नॉट कहता। और अगर इस वक्त मास रेस्ट पे है ना, तो इसका मतलब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है। और अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब आ जी रीस्टोरिंग फोर्स है और आ जो वेट है ये दोनों बराबर है, आ दोनों बराबर है इक्विलिब्रियम। तो इट मीन्स के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी, तो एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी बाय के। हुण आ जिहड़ा एक्स नॉट है पुत्र, एक ही है स्प्रिंग की लेंथ चेंज हुई है इक्विलिब्रियम, और इसका मतलब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को कढ़ने का फार्मूला आप यूनिट नंबर 4 पढ़ते आए हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर वाला। हुण इत्थे एक्सटेंशन एक्स नॉट है, तो पोटेंशियल एनर्जी कढ़ेंगे आप हाफ एम स्क्वायर जी स्क्वायर ओवर के। तो ये थोड़ा फार्मूला है जिहदे नाल थोड़ा आंसर निकलना। पर थानू की गिवन है पुत्र? थानू तो गिवन है कि जिहड़ा मास बॉडी है उसका मास थानू गिवन है नो डाउट 2 kg, और जदों ये सिस्टम ऑसिलेट कर रहा तो उसका टाइम पीरियड है 4 सेकेंड। पर कढ़ना आया दिता आया, जदों आप ये फार्मूला देखते हैं एम ते टी चाहिए एम और के, तो फिर
सानू नाल ही याद आना चाहिए कि इन SHM स्प्रिंग के केस च टी हुंदा 2 पाई अंडर रूट m/k। ठीक है, तो आप की कर सकते हैं आ जो फार्मूला है इनू दोबारा तैयार कर सकते हैं इथों कि इथों असी टी स्क्वेयर की लिखांगे 4 पाई स्क्वेयर m/k, तो k की वैल्यू आ जाएगी साडे कोल 4 पाई स्क्वेयर m/, तो आ के इत्थे पुट करके असी u वाला फार्मूला अपने लिए 4 पाई स्क्वेयर m ते आ टी स्क्वेयर बन जाएगा ना, तो हाफ m g स्क्वेयर टी स्क्वेयर बाय आ 8 हो गया ना। तो हुण इहदे वैल्यूज पुट करांगे तो आंसर आ जाएगा। फिर गल वही कि इत्थे तक पहुंचने लई थ्योरी की समझ होनी, फार्मूला नूं याद रख पाना, तो वो जरूरी है और वो सारा कुछ हो जाएगा, बस रिवीजन पे जो रखो, तो उस तो इलावा होर कोई ऑप्शन नहीं, सेकंड कोई ऑप्शन नहीं होगी। तो ये ऑप्शन समझ आ रही है ना बेटा? चलो फिर एक और देख लो बेटा, लिखो a particle of mass 40 gram executes a simple harmonic motion of amplitude. A particle of mass 40 gram executes a simple harmonic motion of amplitude 2 centimeter. If the time period is 0.20 second, if the time period is 0.20 second, find the total mechanical energy of the system. Find the total mechanical energy of the system. गल कुछ भी नहीं है। फिर देखो बेटा, क्योंकि जो मैं कहना गल कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब की है भी जे स्टेटमेंट नूं देखो तां क्या थानू स्टेटमेंट पढ़न तो बाद पता लग रहा कि फाइंड आउट की करना टोटल मैकेनिकल एनर्जी, पर कदों? ड्यूरिंग SHM। तो SHM च टोटल मैकेनिकल एनर्जी कड्ढण दा फार्मूला की हुंदा? थ्योरी च आपां प्रूव कीता सी, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल सी, आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। तो हुण बेटा देखो, हुण जदों तुसीं टोटल मैकेनिकल एनर्जी SHM की गल करते हैं, वो हुंदी है हाफ m ओमेगा स्क्वेयर r स्क्वेयर। अच्छा, जिहड़ा m है वो तो मास है, जिहड़ा ओमेगा है वो 2 पाई बाय टाइम पीरियड तो भी निकल सकता और r एम्पलीट्यूड है। तो हुण देखो थानू मास दिता इस स्टेटमेंट, दिता कि नहीं? दिता बेटा? अच्छा, एम्पलीट्यूड दिता? यस सर। ओमेगा दिता कि टाइम पीरियड दिता? टाइम पीरियड दिता, तो कोई गल नहीं, जो टाइम पीरियड दिता तो 2 पाई ओवर टाइम पीरियड करके ओमेगा निकल आया, क्योंकि सानू तो ओमेगा ही चाहिए अल्टीमेटली।
वैल्यूज पुट करो आंसर आएगा। ठीक है। अच्छा होर पुत्र एक होर गल सुन लो, देखो कैलकुलेशंस ਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ फास्ट करने ਲਈ, क्योंकि वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, टाइम ਨੂੰ सेव कित्थों करना, कित्थे यूज करना, तो वो सारा कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿਸੇ भी केस ਦੇ ਲਈ, कंपटीशन ਲਈ खास करके। तो इस करके नोट कर लो, जिथे भी जो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और उत्थे पाई स्क्वेयर यूज हो रहा, पाई की वैल्यू क्योंकि सानू पता, तो आप इनू अप्रोक्सीमेटली 10 लै सकते हैं, है ना, उहदे नाल थोड़ा टाइम सेव हो जाए। समझ आई गल?